हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। इन्फिनाइट क्लास में फिर स्वागत है दोस्तों। पिछले 2 क्लास से नेत्र और रंग बिरंगे संसार के बारे में बता रहे थे दोस्तों। अब उसका क्वेश्चन का बारी है। अब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि जो नहीं इम्पोर्टेंट, जो नहीं पूछने वाला है उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण जो भी है उसको बताने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? दोस्तों इसके बारे में विस्तार से बताए थे दोस्तों कि नेत्र का जो रेटिना पर बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर। ये लगभग 2011 में भी पूछा था, हम एग्ज़ाम दिए थे तब भी, आज भी पूछ रहा, कल भी पूछेगा दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? रेटिना पर। पुतली का क्या काम है? पुतली का काम कल बताए थे दोस्तों, पिछले क्लास में बताए थे कि पुतली का काम है कि जो प्रकाश आ रहा उसको लेंस में भेजता है। कितना भेजना काम है, ये पुतली का काम है दोस्तों। जो पुतली है, कितना प्रकाश भेजना है, किसको हटाना है, किसको भेजना नहीं, इसी का काम है दोस्तों, पुतली का। अब आता है कॉर्निया और आइरिस। कॉर्निया का भी काम वही है, प्रकाश को भेजना। आइरिस का क्या काम है? आइरिस का काम प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कितना प्रकाश चाहिए उतना ही लेता है दोस्तों। इसको बारे में समझ गए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। एक प्रिज्म कितने सही था दोस्तों? हम भी फिर कर लेते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितना सतह होता है? अब प्रिज्म का अगर ये तो 2D मैंने बनेगा, 3D में अच्छा से रहता है। इसको प्रिज्म है ऐसे, तो इसको देखिए, मान लेते हैं इसको ऐसे करते हैं, 1 2, इसका पिछला ये हो गया 1 2, इसके पीछे एक नीचे, 5 सतह से घिरा होता है प्यारे बच्चों। अब ध्यान रखिएगा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5। अब ध्यान रखिएगा, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? मैंने कहने का मतलब कि तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो विचलन बहुत कम होगा। आपको कल बताए थे विबजियोर में बताए थे, प्रिज्म से गुजार कर। आप ध्यान होगा तब बताइए। देखिए आप, प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक? बैगनी, पीला, लाल, हरा। दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बताइए। बैगनी, पीला, लाल का होता है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य। इसका विचलन बहुत कम होता है प्यारे बच्चों। आप देखते होंगे रेड सिग्नल होता है, जो ट्रेन में रेड होता है, कहीं भी सिग्नल देखिएगा तो रेड, वो दूर से दिखाई देता है, इसलिए रेड का उपयोग किया जाता है। कहीं भी सिग्नल देखिए, रोड पर भी देखेगा तो रेड रहेगा, क्योंकि दूर से दिखाई देता है कि हाँ वहाँ पर रेड बढ़ रहा है। उसका विचलन बहुत कम होता है, देखने में आसानी होता है इसलिए। अब बैगनी का सबसे कम। प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? देखिए आ ही गया क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। कहने का कम क्षेत्र आप सबसे अधिक होता है विचलन। तो विचलन मैंने सबसे ज़्यादा क्षेत्र आप किसका होगा? आप बताइए। प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक, कौन ज़्यादा फैलेगा? पीला, लाल, बैगनी, नारंगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होता है प्यारे बच्चों। अगर देखा जाए, इसका तरंगदैर्घ्य अगर पूछेगा या विचलन, दोनों एक ही हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसका होता है और विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है दोस्तों, यह बहुत ध्यान रखिएगा। अब कह रहा समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? अब वो कल बताए थे कि समान दूरी देखने के लिए कम से कम कितना दूरी पर वस्तु होना चाहिए कि हम देख सकते हैं। तो वो कितना था प्यारे बच्चों? आप ध्यान कीजिए, बताइए। 25 सेंटीमीटर की दूरी अगर रहेगा मिनिमम तो हम देख सकते हैं, अगर उससे कम रहेगा तो हम नहीं देख सकते हैं, ये बताए थे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? अब बताइए। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत 2.5 मीटर। प्यारे बच्चों आप जानते हैं हमारा आँख है। एक वो सवाल पूछे थे सर हम लोग से जब क्लास में पढ़ते थे, बोले कि बाबू बताओ, एक आँख से 1 किलोमीटर था, 2 आँख से, तो सब उछल के बोल दिए 2 किलोमीटर ही कौन बड़ी बात है। तब बोले कि भाई बहुत गलती बताया तुम तो सर से हुआ ऐसा। फिर पूछेंगे ठीक है तो सर बताइए 5 रुपया में 1 कलम, तो 10 रुपया में, तो बोले कि 2 कलम। तो बोले सर जब एक आँख से 1 कोस दिएगा तो दो आँख से 2 कोस कैसे दिखेगा? तो इस पर थोड़ा सा पिटा भी जाता, आदमी पिटा भी गए थे, इसलिए आप याद रखिएगा। समान नेत्र की अधिकतम दूरी कहाँ तक देख सकता है? अनंत दूरी, माने जहाँ तक हमको आँख का देख सकते हैं, माने मैक्सिमम से मैक्सिमम, कोई थोड़ी इसका अंत है। अब दीवार लगे थे बस 10 मीटर देख सकते हैं,
लेकिन अगर और दूरी तक देख सकते हैं और पूरा खुला मैदान रहेगा, हम चढ़ जाएंगे बिस्कोमान पर तो अधिकतम देख सकते हैं, पूरा पटना देख लेंगे। अगर यहाँ से कहेगा हमको हिलसा देखने के लिए, वो भी नहीं देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं, इसका अनंत होता है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है प्यारे बच्चों, आप तो जान ही रहे हैं। अगर समान अगर कहेगा कम से कम मिनिमम कितना दूरी होना चाहिए, तब अगर इसका आंसर होता 25 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है कि दूर दृष्टि वाले साफ साफ देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें उल्टा होता है। अगर दूर दृष्टि दोष है, जौन सा दोष है वह देख सकता है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और निकट का नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वह निकट का देख सकता है। इसमें अभी तक मेरा कन्फ्यूजन दोस्तों, लगता था कि जब दूर दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं देखेगा। प्रॉब्लम है थोड़ा, देखिए लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो तो पढ़ना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष वाले साफ साफ देख सकते हैं। किसका? दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, ना दूर ना पास, ऐसा भी देख सकता है नहीं। दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है प्यारे बच्चों। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको निकट का नहीं देखेगा। फिर कह रहा है दूर दृष्टि का उपचार किस लेंस से किया जाता है। मान लेते हैं दूर दृष्टि हो गया, मान लेते आप देख रहे हैं आपको नहीं होगा, मान लेते किसी का हो गया, मान लेते किसी का होगा ना जी, तो उसके लिए उपचार तो बनेगा। माने कोई रोग होता है, बुखार आता है, सर्दी आता है, तो उसको तो उपचार होगा। हमको नहीं सर्दी हो रहा, किसी का भी तो होगा, अभी इलाज करा होगा। तो इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस होता है। कल ही बताए थे, लगभग 3 दिन से दोष के लिए दृष्टि दोष बता रहे हैं प्यारे बच्चों। फिर आज देख लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में रहेगा ऑब्जेक्टिव में। दूर दृष्टि का उपचार किस लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायफोकल लेंस, एनओडी मैंने नॉन ऑफ दीज, मैंने किसी से नहीं होगा। अब बताइए प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष, दू इसमें ऊ का मात्रा आ रहा है, इसलिए कल बताए थे उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस से इसका उपचार हो जाएगा। अगर उत्तल लेंस का चश्मा लगा लेंगे तो इसका समाधान हो जाएगा प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है। देखिए दूर दृष्टि का तो उपचार कर दिए, अब मान लेते हैं किसी का निकट दृष्टि दोष हो गया, तो निकट दृष्टि दोष मैंने निकट का देखेगा, दूर का नहीं। सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम था प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष सबसे ज़्यादा होता है। करा बायफोकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से अभी। अब बताइए, उत्तल लेंस दूर में और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे होगा। अवतल लेंस, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। किसी नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है। हमारा आँख है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब मीन्स इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, इमेज जिसको बोलते हैं। प्रतिबिंब मीन्स इमेज, जिसको इंग्लिश बोल सकते हैं। कहता काल्पनिक, सीधा, छोटा। करा फिर बी में करा काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा। फिर करा चौथा वास्तविक उल्टा बड़ा। अब सोचिए, कभी काल्पनिक बन सकता है। हम उसको कल्पना करेंगे, देखे होगा, होगी, नहीं कर सकते। कल्पना थोड़ी करेंगे, उसको देखेंगे तभी ना पता चलेगा जी। कल्पना थोड़े, काल्पनिक कभी नहीं बनेगा। तो इसको काल्पनिक वाला तो इसको छोड़ दीजिएगा हमेशा, दो खत्म हो गया। अब आता वास्तविक, तो वास्तविक तो ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलते हैं उल्टा, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा बनता ही, बस है ये उल्टा बनता है, लेकिन छोटा ही करा बड़ा। अब बताइए बड़ा कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि हाँ इतना गो, तो बड़ा बनेगा कितना, हमसे ज़्यादा बड़ा नहीं ना, तो छोटा बनता हमेशा। इमेज आँख है कितना बड़ा, जितनी गो, तो छोटा ही आँख में तो इमेज बनेगा छोटा। उसको भले जैसा रूप है उसको देख सकते हैं। हाथी है तो हाथी के लिए मेरा आँख तो बड़ा नहीं होगा, तो इसके लिए छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दोस्तों कौन सा आंसर होगा बताइए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले होंगे। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में बताए थे, अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तो उसका कौन सा दोष होगा। वह निकट, दूर, जरा या नजदीक। प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष होगा। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तो रेटिना के पीछे बन जाएगा प्यारे बच्चों, रेटिना के पहले ही। अगर यहाँ बनना है, यहाँ है जो रेटिना है, तो इमेज बन जाएगा यहाँ पर, तो फोकस दूरी कम हो गया। प्यारे बच्चों एक बात और, अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर कल कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ कौन सा वीडियो चाहिए, मैथ का या साइंस का ही आगे चाहिए, जो कल दिया जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखिए अगर फोकस दूरी कम हो गया था तो आगे बन गया। आई कह रहा है कि निकट दृष्टि, कुछ कह रहा है किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे। अब यहाँ मान लेते हैं कि यह आँख है दोस्तों, यहाँ रेटिना यहाँ है, इसका बनना चाहिए यहीं पर, लेकिन बन रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों।
तो पीछे बन रहा है, इसका छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, इस कारण ऐसा होता है। निकट किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दूर दृष्टि दोष में अगर हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर दूर दृष्टि हो जाएगा। किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, तो दूर दृष्टि दोष। दोस्तों प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आप पढ़े होंगे, बताइए प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, कल से बता रहे हैं प्यारे बच्चों। प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, पुतली, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। लेंस का तो कोई काम ही नहीं रहता प्यारे बच्चों। अब जानते हैं इसमें आइरिस है जो प्रकाश की मात्रा को मेन रूप से नियंत्रित करता है, पुतली है जो लेंस में जाने क्रम में नियंत्रित करता है। कहता आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर कर सकता है। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल सकता है प्यारे बच्चों, उस क्षमता को क्या कहते हैं, दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता और निकट दूरदृष्टता। एक डी समंजन क्षमता प्यारे, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। प्यारे बच्चों आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल माने घटा बढ़ा सकता है, उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। प्यारे बच्चों लगभग जो नेत्र है आसपास की, जो हम बता रहे थे चैप्टर रंग बिरंगे संसार, उससे लगभग है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक बताएं, सब लगभग बता दिए हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। अगर आपको जो भी और डाउट है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आपको क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।